नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम की भाषा के बारे में। जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि सीटेट एग्ज़ाम में हमें दो भाषाएं लेनी होती हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। ठीक है, या कहें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे अपनी अपनी भाषाएँ तो चुनते हैं लेकिन सही भाषाएँ नहीं चुन पाते, जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो पाता। ऐसे समझिएगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि भाषा तो उन्हें वो समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन दूसरा बच्चा उस भाषा को चुन रहा है तो वो भी बच्चा उस भाषा को चुन रहा है। हमें इन चीज़ों से बचना है। कौन सी भाषा जो है, कौन सी लैंग्वेज जो है जो हमें अच्छा स्कोर ला करके देती है, जिससे हम अगर 30 नंबर की भाषा आती है, चाहे फर्स्ट की हो या सेकेंड की, तो हम उसको आसानी से कर लें, जिसमें से हमारे 22-23 नंबर आ जाएँ। तो उसी बारे में बात करेंगे। क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। बात करें अगर अपनी, तो हमने खुद लगातार 4 बार सीटेट एग्ज़ाम को निकाला है, वो चाहे जनवरी का हो गया या आपका जुलाई का हो गया या आगे भी हो गया। ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार किया जाएगा, हर चीज़ आपको बेहतरीन कराई जाएगी। देखते हैं, चलिएगा शुरुआत करते हैं। भाषा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि भाषा इस तरीके से लें हम जो हमें समझ में आए। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की बात करें तो वो 3 भाषाएँ लेते हैं, जिनमें से हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई और संस्कृत हो गई। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो सीटेट देते हैं वो लेते हैं हिंदी पहली लैंग्वेज को। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले लेते हैं। दूसरी लैंग्वेज में वो कन्फ्यूज रहते हैं कि संस्कृत लें या इंग्लिश लें। देखिए, अगर आप लोग इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अपने पैसेज को सॉल्व करने में, और इंग्लिश का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप उसको समझ लेते हैं, तो ही आप इंग्लिश लीजिएगा। नहीं तो अगर आप पैसेज अच्छा नहीं कर पाते हैं, तुक्का लगाएंगे उसमें, और वो उसकी भाषा भी जैसे कठिन शब्द नहीं समझ पा रहे हैं, स्पेलिंग पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है आपकी, तो इससे क्या होता है कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज आपकी 15 नंबर बड़ी मुश्किल से आपको देती है। 15 नंबर से आप ज़्यादा उसमें ला नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपकी लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है, आप उसको अच्छी तरीके से पेपर में हल कर सकते हैं, तो ही आप लोग सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ले लीजिएगा। संस्कृत लेने से क्या होता है, देखिए, अगर आप सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं तो उससे एक तो ये होता है कि हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, पैसेज जो होता है उस पैसेज का जैसे पूरा वाक्य लिखा, उसी तरीके का वाक्य जो होता है वो पैसेज में लिखा होता है जिस तरीके का प्रश्न में लिखा होता है। उसमें आपको थोड़ा सा ही शब्द ढूंढना होता है और वो आपका सही हो जाता है। तो इससे संस्कृत का जो पैसेज है, हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप संस्कृत ही लीजिएगा, लेकिन जो बच्चा हिंदी मीडियम का है वो कोशिश करे कि अगर उसे इंग्लिश में और संस्कृत में दोनों में पैसेज सॉल्व करके देख ले अपना, जिसमें उसे फ़ायदा लगे, जिसमें उसे ये लगे कि हाँ मेरा इसमें अच्छा स्कोर आ रहा है, तो वो उसे ले सकता है। जरूरी नहीं कि संस्कृत, अरे अब काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने संस्कृत को हुआ बना दिया है कि संस्कृत काफ़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, मुझसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं है। संस्कृत अगर आपकी सही बैठ गई तो संस्कृत में आप आराम से 24-25 स्कोर कर लेते हैं, बिल्कुल भी आसानी से। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चा क्या करता है कि उसके दोस्त ने, उसके या किसी रिलेटिव ने इंग्लिश से पास किया है सेकंड लैंग्वेज लेकर के, तो वो इंग्लिश ही लेकर बैठ जाता है कि मैं भी इंग्लिश लूँगा। जबकि हो सकता है कि जो आप हो वो आप सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत से अच्छा स्कोर कर लेते हो। हमने आपसे पहले भी कहा है, काफ़ी ज़्यादा बात चलाई है आपसे, हमने कहा है कि सेकंड लैंग्वेज आप ऐसे समझिएगा कि आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर तय करती है। मान के चलिएगा कि सेकेंड लैंग्वेज से पहले जो आप 150 नंबर का पेपर आता है, उसमें से अगर 30 निकाल भी दिए जाएं, तो अगर आप लोग 120 में से 70 नंबर भी लेकर के आ गए, 50 गलत मान के चलिएगा हो गए आपसे। ठीक है, अगर आप सेकेंड लैंग्वेज में 20 नंबर भी लेकर के आ जाते हैं तो भी आपके 90 हो जाते हैं, आप पास हो जाएंगे। इस तरीके से समझिएगा कि सेकेंड लैंग्वेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि सेकंड लैंग्वेज तो उन्होंने इंग्लिश ले ली या संस्कृत ले ली, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं उसको बिल्कुल। उनका ध्यान सीडीबी पर होता है। पेपर सेकंड की बात करें तो उसमें साइंस मैथ पर होता है या एसएसटी पर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे तो हिंदी पढ़ ली। ठीक है, और जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, सेकेंड लैंग्वेज की तरफ तो ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। तो आप लोग 150 नंबर की तैयारी कर भी कहाँ रहे हैं, आप तो 120 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, और 120 नंबर में से आप 90 नंबर लाना चाहते हैं, तो फिर आप टॉपरों वाली लिस्ट में आ गए। जो आप सेकंड लैंग्वेज के 30 नंबर छोड़ रहे हैं, बचे आपके 120 नंबर 150 में से। अब 120 में से आप कोशिश कर रहे हैं 90 नंबर आ जाएं,
और 120 में तो आपको हर प्रश्न तो आएगा नहीं, लगभग 40-50 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो कि इधर उधर दिमाग से भटक जाते हैं, कुछ पेपर में आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी तो बचना है। तो सेकेंड लैंग्वेज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी कि सेकेंड लैंग्वेज चुने किसे। 3 कैटेगरी हैं। पहली की बात करें, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को लेंगे। सेकेंड लैंग्वेज आप हिंदी को ले सकते हैं, क्योंकि संस्कृत आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन है आपकी कि आप लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम से हैं, मान के चलिएगा, लेकिन आपको इंग्लिश इतनी आती है कि आप पैसेज अगर सॉल्व करने को दे दिया जाए तो उसमें से आप गलत नहीं करेंगे। गलत हो भी जाए तो मुश्किल से आप एक आध प्रश्न आप लोग गलत करेंगे, बस ज़्यादा आप लोग गलत करेंगे नहीं। ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में आप हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले लें और इंग्लिश आप लोग सेकेंड लैंग्वेज ले लें। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। और हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट पढ़ने के साथ में आपको लैंग्वेज सेकंड भी आसानी से समझ में आ जाएगी, उससे आप लोग अपने प्रश्न कर लेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है वो आपकी ज़्यादातर नियम और उस पर निर्भर नहीं होती, वो माहौल पर, आपके वातावरण पर निर्भर होती है। ठीक है, बच्चे के माहौल पर निर्भर होती है। लेकिन जो लैंग्वेज सेकंड आपकी होती है उसमें आपके नियम कायदा भी पूछे जाते हैं, जो आपके शिक्षण के जो नियम होते हैं उनसे रिलेटेड भी उसमें प्रश्न आ जाते हैं। इसीलिए हम आपको वो चीज़ें देने के लिए जा रहे हैं। हमने स्वयं जब अपने एग्ज़ाम को निकाला है, हर बार 110 प्लस स्कोर किया है, तो हमें ये चीज़ें पता हैं कि आपको वो चीज़ें दी जाएं जिनके लिए आप बने हैं। अपने एग्ज़ाम में उन चीज़ों को कवर करें जो आपके लिए ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे देखते हैं, हमने बात भी की, वो कहते हैं कि नहीं मेरा इस वजह से नहीं रहा है, इस वजह से नहीं हो पाया पेपर, निकाल लेंगे इस तरह से। दूसरी चीज़ कि पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। उनके लिए वो फेल इसलिए हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को वो कंटेंट नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर जो वो चाह रहे हैं। उनके लिए भी क्लासेस शुरू हो रही हैं। हमने आपसे कहा था आज आपको क्लास मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा और सेटअप बढ़ाने के लिए हमने कुछ और चीज़ें मंगाई हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपकी क्लासों में थोड़ा और बदलाव होगा। तो वो क्लासें हम सोच रहे हैं कि उसी पर शुरू की जाएँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, कल तक वो भी चीज़ आ जाएगी तो उससे क्लासें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो उसके साथ में 2 चीज़ें हो गई आपकी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश ले लीजिएगा, सेकेंड लैंग्वेज आप हिंदी ले लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं लेकिन इंग्लिश आपको अच्छी आती है, आप अगर इंग्लिश दे दी जाए तो आप पैसेज को तो आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, छोटे मोटे वाक्य भी आप पढ़ लेते हैं तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा। थर्ड वाली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी हिंदी तो बढ़िया है, स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। इंग्लिश और संस्कृत एक तरीके से बराबर ही है उनके लिए। उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि मैं इंग्लिश लूँ या संस्कृत लूँ, या जितना स्कोर इंग्लिश में आ रहा है उतना स्कोर संस्कृत में आ रहा है। जिन्हें डाउट है वो सीधा जा करके संस्कृत ले लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा आप लोग प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है वो आप संस्कृत को दें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इंग्लिश में आपका पैसेज गलत भी हो सकता है, दूसरी चीज़ इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है आपकी वो आपकी सही मुश्किल ही हो। ठीक है, वो उसमें आप तुक्का मारेंगे गलत हो जाएगी। लेकिन संस्कृत में जो आती है आपकी वोकैबुलरी, उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आपको समास मिल जाते हैं, संधि मिल जाती है, प्रत्यय मिल जाते हैं। बस प्रत्यय पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, एक आध संधि पढ़ ली, आपका हो गया, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बिल्कुल सरल चीज़ें हो, वो आपको ट्रिक के साथ में याद हो जाती हैं। तो 5 नंबर जो आपके पैसेज में ये संधि समास व्याकरण के आते हैं वो आपके पक्के हो गए। लेकिन इंग्लिश में वो 5 नंबर आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है वोकैबुलरी इंग्लिश की तो कठिन होती है, आए भी आपके पास ना आए आपको समझ में। ठीक है। दूसरी चीज़ संस्कृत लेने से क्या फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए, दूसरा फ़ायदा आपके लिए ये होगा कि आपके पैसेज के जो शब्द है और जो आपका प्रश्न का शब्द है वो आपको एक जैसा मिल जाएगा। उसके लास्ट में माँ मिल जाएगा, कहीं कस से मिल जाएगा, कहीं कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ मिल जाएगा, बस। तो उन शब्द से अभी आपकी ये इसी से रिलेटेड है, आप उसको कर लेंगे आसानी से। तीसरी चीज़ ये होगी आप लोगों के साथ में कि जो पेडागोजी की आपको जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है, चाहे पेपर फर्स्ट में हो पेपर सेकंड में हो, तो उसको भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी ज़्यादा हिंदी, अब हिंदी से रिलेटेड ही तो संस्कृत होगी, ज़्यादा कठिन शब्द तो संस्कृत में भी नहीं होंगे। तो ये आपके जो स्कोर बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी संस्कृत। अब आप लोग ये नंबर सोचिएगा कि मैं संस्कृत को प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने देखिएगा स्वयं संस्कृत से निकाला है एक बार पेपर, तो मुझे पता है कि संस्कृत ज़्यादा बेहतर स्कोर कर देती है जिन बच्चों के लिए इंग्लिश अच्छी जिनकी नहीं है उनका।
और इंग्लिश अच्छी नहीं है, दूसरों के कहने पर या वैसे आप लोग इंग्लिश लेकर के चल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपका स्कोर जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा इंग्लिश में जितना अच्छा आप संस्कृत में कर सकते हैं। और संस्कृत इतनी ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश लेकर के उसमें से केवल 30 में से 10 ही नंबर ला पा रहे हैं। तो संस्कृत अगर आप, और सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताएं, एक पैसेज आप इंग्लिश का सॉल्व करिएगा, एक पैसेज आप संस्कृत का सॉल्व करिएगा। दोनों पैसेजों में आपको जिसमें अच्छा स्कोर लगे वही आप लोग चुन लीजिएगा, आपके लिए सबसे अच्छी बात है। मेरा जो तजुर्बा था आपको बताने का, जो आपको समझाने का, वो यही था कि आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो चुकी है। जिन भी बच्चों को क्लास अच्छी लगी हो, और हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे समझिएगा कि क्लासें आपकी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। आपको वो कंटेंट दिया जाएगा जिसके लिए आप बने हैं। पेपर फर्स्ट के साथ में हम इस बार पेपर सेकंड पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि पेपर सेकंड में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम तक पेपर सेकंड जो अभी से जुड़ जाएगा हमारे साथ में, वो ऐसे समझिएगा कि आपका एग्ज़ाम 100% पास होगा। और हमने स्वयं भी एग्ज़ाम निकाला है तो हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। सीटेट की एक रणनीति होती है, अगर उस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। और चाहे आप लाख गुनी मेहनत कर लें, अगर आपको वो तरीका नहीं पता आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ये बेटा खासियत होती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं अपने एग्ज़ाम में। तो जुड़िएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गई वो आपको मिल जाएगी। क्लासें जो शुरू, वैसे हम क्लासें 12 तारीख से शुरू करने वाले थे, 12 सितंबर से, जो आज है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से थोड़ा और सेटअप बढ़ा रहे हैं। उसके लिए ये क्लासें आपकी जो है वो 14 से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 14 सितंबर से आपको मॉर्निंग में CDP मैथ मिलेगी, ठीक है। इवनिंग में आपको अदर सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। हर तरीके से आपको वो कंटेंट कराया जाएगा। मैथ की आप 10 क्लासें लेंगे, उन 10 क्लासों में पेपर फर्स्ट की मैथ आपकी बाहर नहीं जाएगी। इस तरीके से हमने पूरा आपका पाठ्यक्रम बना लिया है कि आपको कितना देना है, किस तरीके से देना है और क्या देना है। वो बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा जिसके लिए आप बने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना तजुर्बा, आपका साथ, और साथ में मिलकर के करेंगे इस बार सीटेट को पार। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।